तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शेंगोंग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है आखिर इसे कैसे पता चला। जुनजो कहती हाँ मैं यहीं पर हूँ, क्या तुम बिजी हो, क्या तुम कंट्री टी में आ सकते हो, मेरे डैड तुम्हें देखना चाहते हैं। और ये कहते हुए एकदम से शांत हो जाती है, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं। अब वो कुछ देर के लिए बस ऐसे ही शांत हो जाती है और कहती है, और वो कहती है मुझे भी तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। जैसे ही वो ये बात कहती है हमें जुनजुन को दिखाया जाता है जो कि इसके पीछे ही खड़ा होता है और शेंगोंग एकदम से वहां पर जम ही जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, हमें जुनजुन को दिखाया जाता है जो कि पसीने में लथपथ होता है और वो कहता है मैं आ गया। वो उसकी तरफ देखते ही रह जाती है और बस उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। जुनजुन कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं यहाँ पर ही हूँ। शेंगोंग उसे गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। जुनजुन भी उसे अच्छे से गले लगाता है और कहता है मैं बस कुछ चीजों के लिए गया था, मैं इम्पाला कैपिटल गया था कि ताकि मैं वहाँ से कई सारे एक्सपर्ट्स को ला सकूँ जो कि तुम्हारी डैड की मदद कर देंगे रिकवर करने में। वो अभी मीटिंग कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स के साथ, वो मीटिंग कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स के साथ में और ट्रीटमेंट के बारे में कई सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। शेंगोंग कहती है थैंक यू। जुनजिन उसके चेहरे को हाथ लगाता और कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि हम दोनों के बीच में सॉरी और थैंक यू नहीं चलेंगे। और ये कहते उसे दोबारा गले लगा लेता है। वो कहती हाँ मुझे याद है। और अब हमें उसकी डैड को भी दिखाया जाता है क्योंकि उस रूम से बाहर नहीं निकली होती है और वो वहीं पर होती है। उसके डैड उसकी तरफ देखते और कहते हैं मुझे लगता है कि अब मैं चैन से यहाँ से जा सकता हूँ। तभी हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है वहाँ पर तभी वहाँ पर डॉक्टर जाते और कहते हैं इनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और मुझे नहीं लगता कि इनके पास 2 से 3 दिन से ज़्यादा का समय बचा होगा। उसकी बात सुनकर शेंगोंग बिल्कुल ही घबरा जाती है। जुनजिन कहता है तुम इस कंपनी के बेस्ट डॉक्टर हो, नहीं इस वर्ल्ड के, तो आखिर तुम इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते। वो डॉक्टर्स कहते हैं हमें माफ कर देना सर, लेकिन पेशेंट की कंडीशन काफ़ी रेयर है और हम इस चीज़ में बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा। जुनजिन कहता है तो क्या कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे वो ठीक हो जाए, पैसे की बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेंगोंग अपने मन में कहती है मेरे डैड ने मुझे इतने सालों से पाला है, क्या मैं इन सारी चीज़ों को लेकर अभी भी इस तरीके से सोच सकती हूँ, मुझे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में समझ जाना चाहिए था। और उसके बाद हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताती है कि उस साल जिस साल मुझे उन लोगों ने उस समुद्र में छोड़ दिया था और मुझे उस नदी में अकेले ही छोड़ दिया था जहाँ पर कई सारी बड़ी मछलियों ने मुझ पर अटैक किया था। और जब मैं किनियनजी से हट गई थी, मतलब जब वो मुझे समुद्र में मिला था और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, तो मैं समुद्र में ही बेहोश हो गई थी। और वही वो पहली बार था जब मेरे मॉम डैड ने मुझे देखा था। वो बिल्कुल एक सपने की तरह था, उन्होंने मेरी परवाह करी और मेरी अच्छी देखभाल भी करी। और वहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो समुद्र से बाहर निकली हुई होती है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, उसके डैड उसके पास है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।